हेलो स्टूडेंट, हमने स्वतंत्र सहमति में मिथ्या वर्णन उत्पीड़न का पार्ट गलती के बारे में पढ़ा है। तो हम गलती को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। गलती धारा 20, 21, 22 में बताई हुई है। तो उसके जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक पक्षीय गलती। सबसे पहले, अनुबंध के दोनों पक्षकारों में जब एक पक्षकार ही अनुबंध के तथ्य संबंधी गलती पर हो तो ऐसा अनुबंध एक पक्षीय गलती के आधार पर हुआ माना जाता है। बिलैटरल मिस्टेक, जब अनुबंध के दोनों ही पक्षकार अनुबंध के आवश्यक विषय के तथ्य की गलती पर हो तो ये द्विपक्षीय गलती कहलाती है। विषय वस्तु संबंधी और निष्पादन की असंभाव्यता संबंधी गलती। विषय वस्तु संबंधी गलती, जब अनुबंध के दोनों ही पक्षकार विषय वस्तु के तथ्य संबंधी गलती पर हो तो द्विपक्षीय विषय वस्तु संबंधी गलती कहलाती है, जो इस प्रकार से हो सकती है। विषय वस्तु के अस्तित्व के संबंध में, जब अनुबंध के दोनों पक्षकार अनुबंध की विषय वस्तु की विद्यमानता के विषय में गलती करते हैं तो इसे अस्तित्व संबंधी द्विपक्षीय गलती कहते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे मूल्य संबंधी गलती। जब अनुबंध के पक्षकार विषय वस्तु के मूल्य के संबंध में भिन्न भिन्न अभिप्राय रखते हैं तो इसे मूल्य संबंधी गलती कहते हैं। यदि दोनों पक्षकार किसी किस्म के संबंध में गलती पर हो तो गुण या किस्म संबंधी गलती मानी जाती है। स्वत्व संबंधी, यदि विक्रेता को विक्रय की जाने वाली वस्तु के विषय में विश्वास हो कि उस वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त है किंतु ऐसा नहीं हो तो इसे स्वत्व संबंधी गलती कहते हैं। जैसे कि एक पक्षकार ने किसी दूसरे पक्षकार को एक भूखंड बेचा जो कि उसका नहीं था और दूसरा पक्षकार उसे खरीद लेता है तो ये द्विपक्षीय स्वत्व संबंधी गलती होती है। मात्रा संबंधी, यदि अनुबंध के पक्षकारों में विषय वस्तु की मात्रा के विषय में विचार भिन्नताएं नहीं होती है तो ऐसे मात्रा संबंधी गलती कहेंगे। पहचान संबंधी गलती, जैसे कि एक पक्षकार ने किसी पक्षकार को गाड़ी बेचने का वादा किया लेकिन यह नहीं बताया कि वो कौन सी गाड़ी बेच रहा है और दूसरे पक्षकार ने बिना समझे उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो उसमें कहा जाएगा ये पहचान संबंधी गलती है। निष्पादन की असंभवता संबंधी गलती। मिस्टेक एज द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध के समय दोनों पक्षकार ये मानते हैं कि अनुबंध का निष्पादन हो जाएगा किंतु बाद में कानून परिवर्तन या अन्य किन्हीं कारणों से अनुबंध निष्पादन हो जाना असंभव हो जाता तो ऐसे अनुबंध की असंभाव्यता संबंधी गलती के आधार पर व्यर्थ माना जाता है। यह दो प्रकार की होती हैं। भौतिक असंभाव्यता, जैसे कि कहीं पर मैच हो रहा है किसी दूसरी जगह पर लेकिन किन्हीं कारणों से मैच रद्द हो जाता है तो माना जाएगा कि अनुबंध भी रद्द है। राजनियम की असंभाव्यता, मान लीजिए कि पंजाब से चावल की फसल चेन्नई जानी थी लेकिन सरकार ने आदेश दे दिया कि यह फसल यहाँ से बाहर विक्रय नहीं की जा सकती है तो जो अनुबंध है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो ये है राजनियम की असंभाव्यता संबंधी गलती। राजनियम संबंधी गलती। मिस्टेक्स बाय लॉ, किसी भी देश में रहने वाले व्यक्तियों से आशा की जाती है कि वह उस देश के कानून और नियमों से परिचित होता है। इस कारण ये कहा जाता है कि अधिनियम की अनभिज्ञता क्षम्य नहीं है। यदि किसी को नहीं पता है लॉ तो वो क्षमा योग्य नहीं है किंतु तथ्य की अनभिज्ञता क्षम्य हो सकती है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। विधि की अनभिज्ञता से उत्पन्न गलती राजनियम की गलती मानी जाती है। राजनियम संबंधी गलती दो प्रकार की होती है, भारतीय राजनियम संबंधी और विदेशी राजनियम संबंधी गलती। पहला हम बात करेंगे भारतीय राजनियम संबंधी गलती। मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द लैंड, राष्ट्रीय कानूनों की जानकारी प्रत्येक नागरिक को होना आवश्यक है अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय विधियों की रचनात्मक सूचना हुई मानी जाती है। अनुबंधों पर राष्ट्रीय विधि संबंधी का कोई प्रभाव नहीं होता है।
नेक्स्ट है विदेशी विधि संबंधी गलती, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। किसी अनुबंध के पक्षकारों से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उसे विदेश में प्रचलित राजनियमों की जानकारी हो, लेकिन विदेशी राजनियम की गलती को तथ्य संबंधी गलती के समान ही माना गया है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि विदेशी विधि के संबंध में गलती यदि द्विपक्षीय है तो ठहराव व्यर्थ होगा। एक पक्ष के द्वारा गलती का प्रभाव ठहराव की वैधता पर नहीं होगा। थैंक यू।